हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेकर आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आपका जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का भाग तीन में क्या है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 का अध्याय 7 बताएंगे। अध्याय 7 क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं। और बच्चों, आपको ये बता दें कि आपको एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही परीक्षा के लिए तैयारी करना है, क्योंकि एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं हम अध्याय कौन सा, अध्याय 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसका प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, रोपाई से संबंधित सही महीनों का समूह है। जो रोपाई का कार्य होता है उससे संबंधित सही महीनों का समूह है। ए नंबर नवंबर दिसंबर, बी नंबर जुलाई अगस्त, सी नंबर फरवरी मार्च और डी नंबर सितंबर अक्टूबर। तो बच्चों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर जुलाई अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को कहा जाता है। देखिए प्रश्न क्या है आपका, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को कहा जाता है। और इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर छांटकर बताना है या चुनकर बताना है। लेकिन आप कब बता पाएंगे, जब तक आप जो आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 74 में या पाठ का अध्ययन जब तक नहीं करते, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाएंगे। तो आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 74 में देखिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर छांट के लिखना है। ए नंबर जहाज, बी नंबर टिफिन, सी नंबर लॉरी और डी नंबर केटामरेन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर केटामरेन। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, मानसून के समय मछली पकड़ने का कार्य नहीं होता है क्योंकि। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि क्यों नहीं होता। ए नंबर बाजार में मछलियों की मांग कम होती है, बी नंबर मछलियों के प्रजनन का समय होता है, डी और सी नंबर मछुआरे प्रवास पर चले जाते हैं और डी नंबर है मछलियां पकड़ने के साधन उपलब्ध नहीं होते। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इसलिए मानसून के समय मछली पकड़ने का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, कलपट्टू गांव में धान के अलावा क्या क्या उगाया जाता है। प्रश्न क्या है आपका, कलपट्टू गांव में धान के अलावा क्या क्या उगाया जाता है। तो आप उत्तर बता देंगे, कलपट्टू गांव में धान के अलावा आम, नारियल, कपास, गन्ना, केला आदि उगाया जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी क्यों करते हैं। उत्तर देखिए इसका उत्तर, और इसका उत्तर आप कहाँ देख सकते हैं, आपकी जो सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 1 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 69 में इस प्रश्न का उत्तर खोज के आप लिख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर क्या है, तुलसी और उसका पति रमन के पास जमीन नहीं थी इसलिए मजदूरी करते हैं। प्रश्न क्या था, तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी क्यों करते हैं। तो मजदूरी करने का कारण क्या है, तो उनके पास क्या नहीं थी, जमीन नहीं थी, इसलिए वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत में कितने प्रतिशत किसान बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। तो उत्तर देखिए, और इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको देखना है तो कहाँ मिलेगा, यह आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 में इस प्रश्न का उत्तर खोज के आप लिख सकते हैं। हमने इसका उत्तर बताएं, देखिए इसका उत्तर क्या है, भारत में 20% किसान बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न क्या था, भारत में कितने प्रतिशत किसान बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, भारत में 20% किसान बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, शेखर अपना धान बाजार क्यों नहीं बेचता है। शेखर अपना धान बाजार में क्यों नहीं बेचता है। तो उत्तर बता देंगे, और उत्तर कब बता पाएंगे, जब आप पाठ का अध्ययन करेंगे। कौन सा पाठ आपका, पाठ 7 ग्रामीण क्षेत्र आजीविका। इस पाठ को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो एडकेट अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दी, उन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए इसका उत्तर क्या है, शेखर अपना धान बाजार में इसलिए नहीं बेचता क्योंकि व्यापारियों से बीज और खाद उधार लेता है। देखिए शेखर क्या है, अपना धान बाजार में इसलिए नहीं बेचता, वो व्यापारियों से क्या करता है, बीज और खाद उधार लेता है और उसे चुकाने के लिए अपनी धान को व्यापारी को कम दाम में बेचनी पड़ती है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8,
खेतीहर मजदूर किन्हें कहा जाता है? उत्तर देखिए, भूमिहीन और दूसरों के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को खेतीहर मजदूर कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको देखना है तो आप कहाँ देख सकते हैं? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 में इसके उत्तर को खोज के आप लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 8 के बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, जो नागालैंड है वहाँ पे पहाड़ियों में क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कैसे सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? तो उसका बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी और पानी का जो कटाव होता है या मिट्टी को बहने से रोकने के लिए नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। गांव के छोटे किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उत्तर देखिए, गांव के छोटे किसानों को वर्षा, अकाल, बीज, खाद आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। क्या है प्रश्न नंबर 11? देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन क्या क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप कहाँ देख सकते हैं? आपकी जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 यानी कि आपका ये भाग 3 है, जो पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 75 एवं 76 में इस प्रश्न का उत्तर आप खोज के लिख सकते हैं। चलिए, इसका उत्तर क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन खेती बाड़ी हैं। प्रश्न क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका का साधन क्या है? तो आप उत्तर में बता देंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन खेती बाड़ी हैं और अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। चलिए, प्रश्न नंबर 12 क्या है? खेती के लिए कर्ज लेने के क्या क्या जोखिम है? खेती के लिए कर्ज लेने के क्या क्या जोखिम है? उत्तर देखिए, फसल के खराब होने पर किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाता और कर्ज तले दब जाता है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज तले दबकर आत्महत्या भी कर ली। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रश्न नंबर 12 के साथ ही आपका अध्याय कौन सा था? अध्याय था अध्याय 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए। यदि बच्चों आपको जो प्रश्न दिए प्रश्नों के उत्तर जो बताए यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।